Now, next is vertically opposite angles. Next pair of angles is vertically opposite angles. So what is the definition? Two lines intersect each other at a point. Then the angles so formed without any common arm are called vertically opposite angles. This definition can be seen you complicated, but when I will draw its figure, it will be clear to you. What is the definition saying? Two lines means first of all we need two lines. I have drawn two lines here and their names are A, B and C, D. Okay, I have drawn two lines here, A, B and C, D. You can see two lines are here. On both edges they have no end, they are going to infinite. Okay, so what is the definition saying? Two lines intersect each other. Intersect का meaning क्या होता है? कट कर रही है एक दूसरे को. ओके, कट कर रही है एक दूसरे को. इंटरसेक्ट का मीनिंग होता है दे आर कटिंग ईच अदर एट अ पॉइंट. और सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो उन दोनों के ऊपर ही कॉमन है, एग्जिस्ट करता है. मैंने उसको नेम दे दिया ओ. द पॉइंट इज ओ. सो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है? ओ. दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ. देन द एंगल सो फॉर्म, मतलब कि इस कंडीशन में जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर रही हैं तो जो एंगल्स बनेंगे, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? सबसे पहले तो देखने वाली बात ये है, दिस वन, सेकंड इज दिस, थर्ड इज दिस एंड फोर्थ इज दिस. Okay, four angles are forming here. I am naming them as 1, 2, 3 and 4. मैं उनके नेम्स रख रही हूँ 1, 2, 3 एंड 4. ओके, सो इस तरीके से जो ये चार एंगल्स बन रहे हैं उनमें से कौन कौन सी कहलाएंगे वर्टिकली एंगल्स? विदाउट एनी कॉमन आर्म, जिनमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं होगी. मीन्स कोई भी आर्म ऐसी नहीं होगी टू एंगल्स में जिनमें जो दोनों में ही प्रेजेंट हो. ठीक है, सो यू कैन सी इन एंगल 1 एंड 2, as we are studying pairs of angles, so two ही angles के बारे में बात करेंगे एक बार में. in one time we will talk only for two angles. okay, so angle 1 और 2, इसमें क्या कोई आर्म कॉमन है? OB है कॉमन आर्म, तो दे कैन नॉट बी वर्टिकली अपोजिट, क्योंकि हमें तो ऐसे एंगल्स चाहिए जिसमें कोई आर्म कॉमन नहीं हो. विदाउट मतलब नहीं होनी चाहिए एनी कॉमन आर्म. ठीक है, तो ऐसे एंगल्स लेने जिनमें कोई आर्म कॉमन नहीं हो. इन एंगल 2 एंड 3 अगेन OC इज द कॉमन आर्म. एक आर्म कॉमन है इनमें भी, सो दे आर नॉट वर्टिकली ऑपोजिट. 3 एंड 4 इनमें भी आर्म OA कॉमन है, और 4 एंड 1 इसमें भी आर्म OD कॉमन है. मतलब कि ये चारों पेयर्स तो नहीं हो सकते, तो फिर कौन से होंगे? वी विल सी अबाउट 1 एंड 3. एंगल 1 और एंगल 3 में क्या कोई आर्म कॉमन है? नो. BOD, एंगल 1 का नेम क्या है? BOD एंड एंगल 3 का नेम है AOC. कोई भी आर्म कॉमन नहीं है इनमें. एंगल 1 में टू आर्म्स प्रेजेंट है, OB एंड OD. ओके, और एंगल 3 में भी टू आर्म्स प्रेजेंट है, OC एंड OA. मतलब कि चारों ही डिफरेंट आर्म्स हैं. कोई भी आर्म ऐसी नहीं है जो दोनों ही एंगल में कॉमन हो, प्रेजेंट हो. सो 1 एंड 3 आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्या होंगे ये? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. इन द सेम मैनर 2 and 4 are also vertically opposite angles because they are not having any common arm. In the angle 2, दो आर्म्स कौन कौन सी हैं? OB and OC. And in angle 4 the two arms are or two sides are OA and OD. मीन्स 2 and 4 में भी कोई भी ऐसी आर्म नहीं है जो दोनों में ही सेम टाइम प्रेजेंट हो. चारों आर्म्स डिफरेंट हैं इन दोनों एंगल्स की, इसलिए 2 और 4 भी आपस में कैसे हुए बेटा? वर्टिकली एंगल. सो व्हाट कैन वी राइट हियर? एंगल 1 एंड एंगल 3, और दूसरा कौन सा है? एंगल 2 एंड एंगल 4 डू नॉट हैव कॉमन आर्म्स. इनमें अगर पेयर देखा जाए तो दोनों में ही कोई भी आर्म कॉमन नहीं है. सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर, कौन कौन से होंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स? इसमें उनका पेयर कौन सा होगा? पेयर में टू एंगल्स के बारे में एक बार बात करेंगे. सो पेयर्स विल बी एंगल 1 एंड एंगल 3 and angle 2 and angle 4. These are vertically opposite angles present in this figure.
ठीक है, इस फिगर में जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं वही है। फाइन। सो अभी हमने आज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में इतना ही पढ़ा है। इससे रिलेटेड 2 और 3 पॉइंट्स हैं। ओके, इससे रिलेटेड 2 और 3 पॉइंट्स हैं। सो आज का आपका वो हम कल करेंगे। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और 9 करना है आपको, पेज नंबर 157। ओके, थैंक यू।